आपको पेट खराब होना, जैसे अगर आज आपको लगता है कि मेरा पेट आज खराब है, इसका मतलब है कि वो आज खराब नहीं है। कभी भी बीमारी डायरेक्ट नहीं आती, पहले वो कुछ सिम्टम्स आते हैं, बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं और उन बदलाव के हिसाब से बीमारी आती है। तो डिजीज को क्या कहा जाता है हमारे एलोपैथी में यानी कि अंग्रेजी दवाइयों में, कि डिजीज इज ए सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि शरीर में जो ग्रुप है यानी कि सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को मिलाकर एक बीमारी का नाम दे दिया जाता है। जैसे पीसीओडी है, पीसीओडी एक बीमारी का नाम दिया। अब इसके लक्षण क्या होंगे कि आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, या तो जल्दी आएंगे या डिले हो जाएंगे या स्कैंटी आएंगे या पेनफुल होंगे या आएंगे ही नहीं। फिर दूसरा, आपके हार्मोन इनबैलेंस होंगे, आपके जो हेयर ग्रोथ होने शुरू हो जाएंगे, है ना, फेस के ऊपर ग्रोथ हेयर आने लग जाएंगे, दाढ़ी मूछ आने लग जाती है फीमेल्स के अंदर, है ना, तो मसल्स स्टिफनेस आने लग जाती है ना, नींद बेचैनी हो जाती है, नींद नहीं आती है। तो ये धीरे धीरे सिम्टम्स हैं। अब ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमने क्या डायग्नोज करा, पीसीओडी, है ना। पीसीओडी तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज हो गया, यानी कि ये तो एक नाम दे दिया उन्होंने, लेकिन इन हार्मोन्स की गड़बड़ी में पूरे शरीर में बदलाव आते हैं। अब पेट जो खराब हुआ, पहले पेट खराब हुआ होगा, फिर ये बीमारियां आई होंगी। तो बीमारी आने के कई सारे कारण हो सकते हैं या पेट खराब होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ चुका है तो आपका पेट खराब होगा ही होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है कि अगर आप सही समय पर नहीं खा रहे हैं, सही समय पर नहीं खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं हो रहा, कभी हो रहा है तो कभी नहीं हो रहा, कभी दोपहर का लंच खा रहे हैं 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी गायब ही हो रहा है, कभी डिनर आप कर रहे हैं 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी गायब ही हो गया। तो ये जो आपका इंटरवल है, जो अप डाउन है, ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट नहीं होने देगा। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, एक मेंटल प्रिपरेशन है। आपको पता है मैं सुबह उठूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, नाश्ता करूंगा, 9 बजे 9:30 बजे मुझे पता है कि मुझे क्लिनिक के लिए जाना है। मैं 10 बजे यहाँ पहुंचूंगा, मुझे पता है कि 1 बजे से 1:15 के बीच में मुझे क्लास शुरू करनी है। 3 साढ़े 3 बजे तक क्लास खत्म कर मैं अपने, एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है ना, मैं अपॉइंटमेंट दूंगा तो 5 बजे की दूंगा, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। अब मुझे उठने में 9 बज जाए, फिर भागम भाग होगी, भाग दौड़ होगी, मैं पहुंचूंगा 11-12 बजे, फिर जो मेरा काम है वो डिले होता चला जाएगा, क्लास मिस होगी, पेशेंट को अपॉइंटमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसे ही शरीर के साथ होता है जब उसका बायोलॉजिकल क्लॉक अपसेट होता है, जब आप एक टाइमिंग फिक्स नहीं करते। कभी आप 11 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो जाते हैं, कभी 1 बजे तक नहीं सो रहे, कभी 2 बजे तक आप मोबाइल चला रहे हैं, तो इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होगा। और जब बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होता है तो ऑर्गन के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। तो पहला कारण क्या है कि आपका डेली का रूटीन फिक्स होना चाहिए। हफ्ते में 15 दिन में एक आध बार की गई गड़बड़ी चल जाती है, लेकिन एक हफ्ते में 5 दिन की गई गड़बड़ी नहीं चलेगी। तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है, तब जाकर अब HCl बनना है। HCl बनेगा तो एक टाइमिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मर्जी खाया जब मर्जी पच जाएगा, भाई उसकी भी तो टाइमिंग है। आप खाएंगे, HCl बनेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, बॉडी को लगेगा। तो जब मर्जी खा लेंगे तो फिर लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज ये आराम कब करेंगे? ये तो अलर्ट ही रहेंगे हमेशा कि कभी भी युद्ध हो जाएगा। जब अलर्ट ही रहेंगे तो ये तनाव पैदा करेंगे, ये तनाव में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके पेट खराब करने का पहला कारण बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है। दूसरा, जो हम खाना खा रहे हैं वो कितना पौष्टिक है, वो कितना हमारे लिए यूजफुल है, हमारी एज के हिसाब से, हमारी वर्किंग स्टाइल के हिसाब से हमारे को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन तीनों की अलग अलग जरूरत है। अगर मैं बात करूं 80 साल के व्यक्ति की, तो उसे प्रोटीन की क्या जरूरत है, उसे फैट की जरूरत नहीं है, उसे मसल डेवलप थोड़ी करना है, उसे अपने दिन भर के काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना है। जो बच्चा है, जो 18 साल से कम है, 17 साल से कम है, उनका शरीर डेवलपमेंट होना है, तो उन्हें प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ही शरीर का डेवलपमेंट करेगा, है ना। तो प्रोटीन अच्छी खासी चाहिए। अब जो लोग एक लेवल में हैं, जो 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में हैं, तो इन लोगों को अपने पूरे शरीर को डेवलपमेंट करना है, मसल्स भी थोड़ी बहुत बननी चाहिए, अच्छा खासा फिजिकल लेवल भी उनका होता है। तो इस समय पर एक हमें बैलेंस डाइट की जरूरत है। तो हमारी डाइट हमारे मुताबिक है या नहीं, ये भी तय करना है।
और उस डाइट में क्या हम उन सातों चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिनकी जरूरत हमारे शरीर को है? कि हम दाल भी खा रहे हैं, हम सब्जियां भी खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं, हम फैट भी खा रहे हैं, हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, हम मिनरल्स भी ले रहे हैं, हम विटामिन भी ले रहे हैं, हम रफेज भी ले रहे हैं, हम पानी भी ले रहे हैं। तो क्या आपका जो डाइट है, यानी कि जो आपकी थाली लगी हुई है आपके सामने, क्या इन सब में वो सातों चीजें हैं जो आपको चाहिए? और है तो क्या है कि भाई मौसम के अनुसार है या नहीं है? इस मौसम में अगर घिया, तोरई, टिंडे आ रही है तो मुझे वही खानी है। अगर गर्मी के मौसम में मैं गाजर खाऊंगा तो गाजर मेरे लिए यूजफुल नहीं है, वो यूजलेस है, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए जो गाजर को एंजाइम चाहिए वो सर्दियों में बनते हैं मेरे शरीर के अंदर। तो मौसम के अनुसार ही फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी केमिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर भी हार्मोन चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर भी एंजाइम चेंजेस होते हैं। गर्मी में जो फल और सब्जियां आते हैं वो गर्मी में ही खाने हैं, जो सर्दियों में आते हैं वो सर्दी में ही खाने हैं। तो दूसरा, हमारा खाना बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तीसरा, क्या मैं अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दे रहा हूं, या दिन भर उसको एक स्ट्रेस है, तनाव है, रात को सोते समय भी मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं, रात को सोते समय भी मुझे रात की चिंता नहीं, अगले दिन की चिंता है कि मैं कल मुझे ये काम करना है। तो जो रात का समय है, रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे की नींद हमारे लिए कंपलसरी है। इसमें इफ एंड बट कुछ भी नहीं है कि मैं रात को काम करता हूँ, मैं रात को पढ़ता हूँ, मैं रात को ये देखता हूँ, मैं रात को कुछ और प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। इसमें इफ एंड बट कुछ भी नहीं है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे की नींद आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आप कितना भी पौष्टिक आहार, कितना भी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल टूट फूट है, इंटरनल इंजरीज हैं, जो इंटरनल रिपेयरिंग का काम है, जो इंटरनल हीलिंग का काम है, वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चलती है। तो 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे की जो नींद है ये हमारे लिए मस्ट है, मतलब जिसको हम डिनाई या इसे ऑप्शन में नहीं लेके जा सकते कि मैं दिन में 8 घंटे सो जाऊं, मैं दिन में 10 घंटे सो जाऊं, मैं दिन में 12 घंटे सो जाता हूं। तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है। साइंस की, मेडिकल साइंस ये रिसर्च के आधार पर कहती है जो लोग रात को नहीं सोते हैं वे बीमार ज़्यादा होते हैं। ये देखा गया कि जो लोग रात को नहीं सोते हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर है जो प्रॉपर तरीके से रात को सो रहे हैं उनकी अपेक्षा। जो रात को अच्छी खासी नींद ले रहे हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो रात को नहीं सोते हैं वो वीक इम्यूनिटी के होते हैं। आप लोगों ने देखा कि आज यंग लोग भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, यंग लोगों को बीपी हो रहा है, यंग लोगों को डायबिटीज हो रही है, यंग लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वो यही वजह है कि आज के यंग लोग रात को सोते नहीं हैं। जो रिपेयरिंग का टाइम है वो शरीर को देते नहीं हैं, और जब इंटरनल रिपेयरिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनेगा ही बनेगा। तो यंग लोग आज इसीलिए ज़्यादा बीमार हैं कि वो रात की नींद का महत्व समझते नहीं हैं। वो रात को 3-3 बजे तक जगे हुए हैं, 4-4 बजे तक, रात को सुबह 4 बजे तो सोना शुरू करते हैं, फिर पूरे दिन सोते रहते हैं। तो हमने अपनी लाइफ स्टाइल को गड़बड़ कर दी, तो इस वजह से भी पेट खराब होगा ही होगा। और पांचवी जो और चीज़, अगली चीज़ है कि हमें अपनी डाइट में लिक्विड का पार्ट रखना चाहिए। हमें पूरे दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि हम कई चीज़ों को जानबूझकर टॉक्सिन्स को हम लेते हैं और कई चीज़ों को हम अनजाने में खा लेते हैं। जैसे आपको बताया कि सबको काजू की कतली, जो हम काजू कतली बर्फी खाते हैं सबको पसंद है, लेकिन उसके ऊपर जो सिल्वर की कॉइल है, जो फॉइल चढ़ी हुई है, ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है ना। हम मैंगो शेक ले रहे हैं तो मैंगो शेक में जितना मैंगो नहीं है उससे ज़्यादा तो उसके अंदर कलर है, तो हम वो खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में हम खाते हैं। जो लोग चाउमीन खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, है ना। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है कि बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिन जा रहे हैं तो उन टॉक्सिन्स को निकालने का 3 ही माध्यम है।
पहला यूरिन के थ्रू आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे, दूसरा मोशन के थ्रू निकलेंगे, और तीसरा आपके पसीने के रूप में निकलेंगे। तो पसीने वाला कॉन्सेप्ट तो अब धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है। आपके घर में एसी लगा है, आप बस में जाते हैं या आप कार में जा रहे हैं वहाँ पे भी एसी है, जिस ऑफिस में बैठे हैं वहाँ पे भी एसी है, तो पसीना तो आना ही बंद हो रहा है लोगों को। तो धीरे धीरे स्किन डिजीज इसीलिए बढ़ रही है। तो ये जो कारण है, अगर हम इनको समझें तो हमारे लिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, डाइट प्लान भी ज़रूरी है, हमारे फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, और तब बायोलॉजिकल क्लॉक भी ज़रूरी है, तब जाकर आपका पेट बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे शरीर के अंदर कितनी है, करोड़ों 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 सेल काम करती हैं, और इन करोड़ों सेल में अगर ब्लड सर्कुलेशन ना जाए तो ये इनएक्टिव हो जाएंगी, ये डेड हो जाएंगी, और उस अवस्था में हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, जो भी उसके फंक्शन है, और उस कंडीशन में धीरे धीरे कर हमारा लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, ये बीमार होना शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान करें तब जाकर पेट हमारे का, हम कह सकते हैं कि हमारा पेट ठीक है। और पेट ठीक होने की परिभाषा क्या है कि आपको एक बार में मोशन क्लियर होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए। गुरुजी बताते हैं इसके बारे में कि हमारा पेट एक बार में साफ होना चाहिए, बंधा हुआ मोशन आना चाहिए, और उसमें कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड नहीं होना चाहिए। आप भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके, या कोई भी आपने सब्जी खाई है या दाल खाई है या कुछ भी खाया है, अगर वो आपके मोशन में आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका पेट ठीक नहीं है। तो पेट एक बार में साफ हो, बंधा हुआ है, और उस मोशन में कोई भी अनपचा खाना नहीं आना चाहिए, ये सही पेट की पहचान है। तो हमें ये देखना है कि हमारे से कहाँ गलतियां हैं, और उन गलतियों को सुधार कर हम भी अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं।